हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी बुक का जो सेकंड पार्ट है, मतलब कि यूनिट थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। और फर्स्ट जो इसका पार्ट मैंने बनाया था उस पर यूनिट फर्स्ट और सेकंड का था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद जल्द ही जो फुल फॉर्म है उसकी वीडियो भी अपलोड कर देंगे, बस ऑलमोस्ट बन ही गए हैं उसके नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिएगा, एक अच्छा संप्रेषण हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? अध्यापक। ठीक है, और नेक्स्ट दिया गया संप्रेषण किसके अंतर्गत वह कितना देता है, वह किस कारण देता है, यह है संप्रेषण का क्या है, ये कौन सा रूप है, तो क्या हो जाएगा? संप्रेषण प्रारूप है ये। और संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तत्वों, विचारों तथा भावनाओं का विनिमय है ये। यह कथन किसका है? तो ये आंसर हो जाएगा वेबस्टर का है ये। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। श्रव्य सामग्री हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा, श्रव्य सामग्री हो जाएगा। और श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक को रोचक बनाना, एक से अधिक इंद्रियों का सक्रिय होना और शिक्षण से कौशलों का विकास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शुद्ध उच्चारण में। और नेक्स्ट दिया गया है, दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध लेखन में। और फिर है दूरदर्शन का शिक्षण में उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में और शुद्ध सुनने में। फिर है संरचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं, तो क्या प्रयुक्त करते हैं? इन सभी को प्रयुक्त करते हैं, वस्तुओं को भी, मॉडल को भी और आकृतियों को भी प्रयुक्त करते हैं। फिर इसके बाद दिया गया, वर्ष 1900 में फोटोस्टेट का आविष्कार किया गया, तो किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के प्रोफेसर ग्राफीन द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट है, सूचना विज्ञान इंफॉर्मेशन साइंस शब्द का प्रतिपादन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए में। ठीक है, फिर ये तो कॉमन सा क्वेश्चन हो गया। www का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क या फिर दुनिया जिससे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं कहलाता है, तो क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। और फिर इसके बाद ईमेल एड्रेस के दोनों भागों, मतलब कि यूज़र नेम और होस्ट नेम अर्थात सर्वर नेम किस चिन्ह से जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, @ से जुड़े होते हैं। ठीक है, और फिर फाइल्स को इंटरनेट पर अपलोड और इंटरनेट से डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा FTP की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और फिर इसके बाद लास्ट मतलब कि फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन है ये, व्यवस्थित निरीक्षण से तात्पर्य होता है, तो क्या हो जाएगा? A और B दोनों वर्ग प्रणाली भी और संकेत प्रणाली भी है। और फ्लैंडर्स के निरीक्षण से प्रविधि को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग प्रणाली। और फ्लैंडर्स निरीक्षण से प्रविधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शाब्दिक व्यवहार। और फिर नेक्स्ट दिया गया, फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक को संबंधित वर्गों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। और निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थापन की प्रक्रिया में। और पारस्परिक वर्ग प्रणाली RCS का विकास हुआ, तो कब हुआ? वर्ष 1968 में हुआ ये। और पारस्परिक वर्ग प्रणाली RCS में वर्ग होते हैं, तो कितने होते हैं? 20 वर्ग होते हैं। और फिर पारस्परिक वर्ग प्रणाली का विकास किया, तो इसका आंसर हो जाएगा RC ओबर ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम व्यवहार विश्लेषण ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से संप्रेषण से प्रवाह होते हैं, तो ये सभी हो जाएगा शिक्षक, छात्र छात्र और शिक्षक छात्र। फिर पारस्परिक वर्ग प्रणाली की विशेषता है, तो क्या हो जाएगा इसका? द्विपक्षीय अंकन। और फिर शिक्षण प्रतिमान का मूल तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वरूप भी है, लक्ष्य भी है, सामाजिक प्रणाली भी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और फिर है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का विकास किया, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ग्लेसर ने। फिर है अनुबंध अनुक्रिया प्रतिमान का विकास किया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर ने। और फिर एडवांस ऑर्गेनाइजर
प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड आसुवेल ने। और फिर आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण से किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 परिवारों में। और अनुदेशात्मक प्रक्रिया मुख्य घटक हैं, तो बुनियादी प्रतिमान हैं। और स्किनर प्रतिमान के स्वरूप के तत्व की मुख्य क्रिया है, तो ये आंसर हो जाएगा ये सभी। अनुक्रिया भी है, उद्दीलन भी है और पुनर्वलन भी है। फिर प्रशिक्षण से प्रतिमान का विकास किया, तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड सकमान ने। और आगमन चिंतन प्रतिमान को दिया, तो इसका आंसर होगा हिल्दा तबा ने। और बहुइंद्रिय अनुदेशंस के प्रत्यय का विकास किया, तो इसका आंसर हो जाएगा एडगल्स डेल ने। और बौद्ध स्तर शिक्षण का मुख्य सोपान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रस्तुतिकरण भी है और परिपाक भी है। फिर आंतरिक अनुभव का संबंध होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाठ वस्तु से। और फिर दिया गया है बहु इंद्रिय अनुदेशंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। परिपाक में और परिवेक्षण में और स्वामित्व अधिगम में। फिर दिया गया बहु इंद्रिय अनुदेशंस में आंतरिक अनुभव प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और फिर सीखने के अनुभव के प्रत्यय को दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लूम ने। और फिर आंतरिक अनुभव की प्रकृति है, तो इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक। और बहुइंद्रिय अनुदेशन से प्राप्त होता है, तो ए और बी दोनों, तो ज्ञान उद्देश्य भी और बोध उद्देश्य भी। फिर बहुइंद्रिय अनुदेशन को मानते हैं, तो क्या हो जाएगा पाठ्य वस्तु केंद्रित। और फिर इसके बाद है रेखीय अनुक्रमित अनुदेशन का विकास किया, तो किसने विकास किया था, तो BF स्किनर ने किया था। और रेखीय अनुक्रम का मूल अधिनियम है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ए का हो जाएगा स्वतः अध्ययन गति और तत्परता अनुक्रिया और तत्कालिक पुनर्वलन, ठीक है। और फिर इसके बाद ये कि रेखीय अनुक्रमित अनुदेशंस के अनुदेशात्मक अधिनियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, व्यवहारिक परीक्षण और स्वतः अध्ययन से गति। फिर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन से रेखीय अनुक्रमित अनुदेशन का विकास किया, तो किसने किया था, तो BF स्किनर ने। और रेखीय क्रमिक अनुदेशंस में मुख्य पद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण पद भी है, अभ्यास पद भी और मूल्यांकन पद भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शंस। और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में वैयक्तिक भिन्नता का अधिनियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतः अध्ययन से गति। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के वैकल्पिक अधिनियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से बाह्य अनुक्रिया और छोटे छोटे पद और तत्काल अनुक्रिया। फिर नेक्स्ट दिया गया शाखीय अनुदेशन से प्रश्नों के मुख्य प्रकार है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों, गृह प्रश्न भी और त्रुटि प्रश्न भी है। फिर दिया गया है शाखीय अनुदेशन का विकास किया, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन ए क्राउडर ने। और शाखीय अनुदेशन का अधिनियम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। निदात्मक भी है, उपचारात्मक भी है और प्रस्तुतिकरण भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो बुक है उसके सारे यूनिट, मतलब 4 यूनिट उस पर दिए गए, चारों यूनिट के जो MCQ क्वेश्चंस हैं ये पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, फिर इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको देखेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।